कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। लेकिन तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। क्यों जब पेपर देने जब आप जाओगे, जब किस तरीके से आपको पेपर देना है, कैसे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो मैं सभी सब्जेक्ट के वाइज बताऊंगा कैसे कैसे पहले किस सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि मतलब आपकी जो गलती होने के चांसेस हो काफी कम रहे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तब उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब एकदम अच्छे से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, और वो भी जो आपको टाइम मिलता है उसी टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर। ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कुछ टाइम भी बच जाएगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन अगर डाउट में भी है तो उससे भी आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो ये सभी चीजें इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा, जो आपका एग्जाम सेंटर आता है अप्रोक्स हर एक नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम सेंटर होता है क्लास 9 का, वो नवोदय विद्यालय में ही जाता है। तो अप्रोक्स मतलब आपके आसपास ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में ही नवोदय विद्यालय रहता है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाना रहता है, तो 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो आपका जिस दिन पेपर है उसी दिन आप घर से 2-3 घंटा पहले ही जाओगे। तो वहां पे जाने पे एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओगे, यानी नवोदय विद्यालय की स्कूल पे जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे उस समय मतलब अपना रिवीजन करने लगेंगे, अपना नोट्स लाए रहेंगे। तो उस समय उनको याद आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सभी गलती आपको नहीं करनी है। आपको एग्जाम के एक दिन पहले से नहीं पढ़ना है, इससे पहले आपको जितनी भी चीजें पढ़नी है बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको YouTube पे मिल ही जाता है, मेरे भी चैनल पे मिल जाता है। और आपने जो नोट्स बनाया है इन सभी चीजों को बस रिवाइज करना है। तो वहाँ पे आपको जाना है तो कुछ नहीं, नॉर्मली बस चिल करना है, वहाँ पे आराम से घूमते रहो, सभी को ऑब्जर्व करोगे चल क्या रहा है, बस सभी को देखते रहो हंसते हुए, बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं। ये नहीं कि मैं भी बैठ गया इधर रट रहा हूँ, ये सभी नहीं, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो होगा वो पहले ही थक जाएगा, आपका ब्रेन का जो एक्टिवनेस होता है, जो अलर्टनेस होता है, वो पहले ही मतलब आपको सिंपली जस्ट रिलैक्स होकर के एकदम चिल करना है, मजे करना है। तो उसके बाद से क्या होता है कि आप लोगों को अंदर बुलाया जाता है। तो जैसे जब पेपर आता है तो उससे आधे घंटे पहले ही आपको अंदर बुला दिया जाता है, और आपको जो पेपर मिलता है वो 15 मिनट पहले मिल जाता है। और उस समय से जो ये धड़कन होती है वो टच करके देखना काफी तेज हो जाता है। तो उस समय से आपको थोड़ा सा अपने प्रेशर को भी हैंडल करना है। तो इसके लिए मैंने अपने सैनिक स्कूल वाले वीडियो में एक प्रेशर वाला ट्रिक बताया था कि यहाँ पे आप अपने हाथ को लगा करके ऐसे धीरे धीरे 2-3 मिनट तक करना, आप रिलैक्स हो जाओगे। और नहीं तो और भी कई तरीके, आराम से बस बैठो, लोगों को ऑब्जर्व करते रहो, थोड़ा सांसी गहरे गहरे आराम से सांस लेते रहो। ये सभी तरीके मतलब एकदम रिलैक्स वाले हैं, आप एकदम अच्छे से मतलब वहाँ पे रिलैक्स हो जाना। अब देखो, जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आपको एमआर शीट में जो भी चीजें भरना रहता है अपना डिटेल्स, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, किसमें क्या क्या चीजें होती है। तो ये वीडियो, उस वीडियो को भी आप देख लेना ही कैसे कैसे वो एमआर शीट आपको भरना रहता है, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद से आपको जब पेपर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को चुनना है जो आपको सबसे मतलब आपका तेज सब्जेक्ट है, जिसमें कि मतलब आप फोड़ करके रख दोगे, उस सब्जेक्ट को आपको लेना है। एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि मैं पेपर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं मैथ को ले लेता हूँ। अब तो सबसे पहले मैं मैथ की कैटेगरी को देखूंगा कि मैथ कहाँ से शुरू है, सबसे पहले मैं मैथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैथ का क्वेश्चन रहेगा तो मैं मैथ को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं मैथ को काफी तेजी से सॉल्व कर लूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका भी मैथ स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादातर बच्चों का मैथ तो वीक रहता है, ज्यादातर बच्चे मैथ से डरते हैं। तो जैसे भी मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो उस सब्जेक्ट को आप चुनना। जैसे कि मान लेते हैं किसी का साइंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पहले वो साइंस को सॉल्व करे, और उसके बाद से हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद से मैथ को सॉल्व करे। तो आप भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया कि सबसे पहले साइंस और हिंदी इंग्लिश और उसके बाद से मैथ। क्योंकि क्या होता है कि साइंस में ज्यादा आपको सिर्फ लॉजिक लगाना रहता है, और सिर्फ आप पढ़ो देखो कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप आराम से लगा सकते हो ट्रिक, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। तो उस पर ज्यादा टाइम ना दो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको पता है उसके बारे में, नहीं पता है, अब जैसे पूछ दिया कि मान लीजिए, अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, तो अब वहां पे अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपली खट से आंसर देखोगे, वो ऑप्शन देखोगे और ट्रिक लगा दोगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप सोचते रह जाओगे। तो इस तरीके से मतलब आप पहले साइंस को सॉल्व कर लेना, या हिंदी इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट को आप पहले सॉल्व करना। इन तीनों में से किसी को भी आप चुन सकते हो, जो भी आपका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसमें कि मतलब आपको एकदम मतलब विश्वास है कि आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इन्हीं सब्जेक्ट में से तीनों में से पहले कोई आपको एक सॉल्व करना है। और उसके बाद से अगर आपका मैथ सबसे स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ को भी एकदम मतलब पहले सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको मैथ में इतना उम्मीद है कि आप खट 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 मतलब 1-1 मिनट के अंदर अंदर सभी सवाल सॉल्व कर सकते हो तब।
और उसके बाद से जैसे लास्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने सॉल्व करना शुरू किया, बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बस अब तो आपकी मतलब ब्रेकर टाइप का नहीं, मतलब ऐसा आ जाएगा कि रोड ही नहीं रहेगा, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि अब क्या, अब तो बस यार आ ही नहीं रहा मुझे क्वेश्चन। उस समय आपको क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को 2 बार एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से 2 बार आपको पढ़ना है, 2 बार एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से, और उसके एकदम अच्छे से ऑप्शंस को देखो कि क्या क्या है क्या क्या, और उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और आपको अगले क्वेश्चन को जो आ रहा है आपको उसको सॉल्व करते जाना है। अब इससे बोलोगे कि इससे क्या फायदा होगा, वेल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ करके छोड़ दिया है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी उन सभी एक्टिविटी को करता है जो हमको पता भी नहीं रहता है, उन सभी एक्टिविटियों का हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन चलता रहेगा, तो इसका कैलकुलेशन चलता रहेगा, तो खट्टे से क्या होता है कई बार आपको याद आ जाता है अगर आपने कभी उसको पढ़ा रहेगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूजन है तो उस समय तो आप गलती से भी ट्रिक ना लगाना, आप उसको पढ़ करके उस समय छोड़ देना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको विश्वास रखना। कई बार क्या होता है कि कई लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा लगा देंगे ट्रिक, उसके बाद उनको जैसे ही आगे बढ़ेंगे उनका जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेसिंग करके आउटपुट देगा तब उनको याद आएगा अरे ये तो यार मैंने गलत लगा दिया, ये वाला आंसर सही होना चाहिए था। तो इस तरीके से गलती आप ना करना, इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, इतनी सी डाउट हो ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसको स्किप कर देना। उसके बाद से जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसके बाद से जब आपको माइंड से जो आंसर आएगा वहां पे तब आप उसको आंसर लगाना। और रहा बात तुक्का लगाने वाला, तो तुक्का लगाने वाले पे तो इस पे एक स्पेशल वीडियो बन सकता है कि तुक्का कैसे लगाएंगे। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जो सबसे हिल ही नहीं पाता, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आप पूछो मत, तो उन सभी क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाने की, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की, लॉजिक लगाने की, आपको उसको बैठाने की, इधर उधर करके दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीजों पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वीडियो भी बहुत ही जल्द आपको जेएनवी पाठशाला पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एकदम तेजी से सॉल्व करना है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका जो साइंस में 35 क्वेश्चन रहता है और उसको सॉल्व करने में आपने 30 मिनट लगाए, तो यहाँ से आपके 5 मिनट बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको आंसर पता रहेगा तो आप इसको 20 मिनट में भी सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए जो 35 क्वेश्चन है उसमें से आपके 30 का आंसर पता है, मतलब एकदम अच्छे से पता है, आप खट 30 का आंसर लगाओगे। ट्रिक एक क्वेश्चन को मान लीजिए मैं पढ़ने में लगाता हूँ 20 सेकेंड आपको लग रहे हैं और 10 सेकेंड आंसर को मतलब ट्रिक करने में, और मान लीजिए मैं सर्किल करने में लगा लेता हूँ कि 20 सेकेंड, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकेंड लग रहा है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कितने लगेंगे, तो अगर साइंस में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 50 सेकंड भी लगाते हो तो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे 35 क्वेश्चन आते हैं, मैं 30 क्वेश्चन का ही लेकर के चल रहा हूँ, आपको 25 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये हमारे 1500 सेकंड हो जाएंगे और 1500 सेकंड को जब आप मिनट में बदलोगे तो ये हमारे 25 मिनट हो जाएंगे। और उसके बाद से जैसे जो 5 क्वेश्चन है, मान लीजिए वो आपको थोड़ा सा डाउट है तो उसपे मैं मान लेता हूँ कि उसपे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1.5 मिनट या 1 मिनट लग गया, तो यहाँ पे ये 5 मिनट, इसलिए मैं बोला हूँ कि 30 मिनट में आप अप्रोक्स साइंस का क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। तो यहाँ से आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। और रहा बात हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में भी सेम यही चीज है, क्योंकि हिंदी में आपको क्या करना रहता है, एक पैसेज पढ़ करके और उसका आंसर देना रहता है, तो ये तो काफी इजी है, इसको आप 3-4 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन रहे, तो ग्रामर पोर्शन में तो आप मतलब 30-30 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मुझे ये पता है, क्योंकि ग्रामर में कुछ नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है, आपको समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे और करेक्ट आंसर लगा सकते हो। लेकिन आपने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर आपको तुक्का लगाने की वहां पे जरूरत पड़ेगी। और इंग्लिश में भी सेम यही कंडीशन है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को भी करने में, अगर आप इन सभी का जो क्वेश्चंस रहता है वो 15-15 रहता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को भी करने में अगर आप 10-10 मिनट ले लेते हो, 30 मिनट ये हमारे साइंस के और 20-30 मिनट ये हो गए हमारे 50 मिनट। अब हमारे पास कितना टाइम बचा, मैथ के हमारे 35 क्वेश्चन बचेंगे और हमारे पास टाइम बचा 1 घंटा 10 मिनट। तो अगर आपने मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी लगाया तो 35 मिनट, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने खर्च कर दिया अपना 40 मिनट। तो अगर आप 40 मिनट भी खर्च करते हो यहाँ पे, अब भी आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी 1.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा पेपर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो आपके पास आधे घंटे बचेंगे, इसमें आपको मान लीजिए 10 मिनट आपने जो एमआरसी पे अगर बोला वाला कुछ नहीं किया तो वो सभी कर सकता है। और उसके बाद ये 20 मिनट जो रहेंगे ये सभी उन क्वेश्चंस के लिए रहेगा और तुक्का लगाने के लिए, डाउट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो जो 2 वीडियोस मैंने आपको बताया कि वो एमआरसी कैसे भरना है और उसके बाद एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना, वो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं उन्हीं 2 वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।
जेएनवी पाठशाला का कोर्स आप डायरेक्ट नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये कोर्स आपको PDF फॉर्म में मिलेगी, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा कर के रोजर पे खरीद सकते हैं। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई आ रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को 2500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।